जब रातों रात एक तांत्रिक ने ली महिला की जान और उसके बाद हनुमान जी ने किस तरह से उस महिला के मृत शरीर में फूकी जान, कैसे दिया उस महिला को जीवन दान, आज के इस खास वीडियो में हम यही बताएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान जी से जुड़ी एक बेहद खास वीडियो, जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हनुमान दर्शन में आपका स्वागत है। ये बात तो हम सब जानते हैं, हनुमान जी संकट मोचन है। भूत प्रेत पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए हनुमान जी की साधना की जाती है। इसके अलावा तांत्रिक शक्तियों को विफल करने के लिए भी हनुमान जी को ही पूजा जाता है। कई बार नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये कहानी उत्तर प्रदेश से हेमंत ने हमारे साथ साझा की है। हेमंत ने बताया कि किस तरह उसने अपने पड़ोसी की मदद करके उसकी मृत पत्नी को जीवन दान दिलाया। जी हाँ, हेमंत हनुमान जी का परम भक्त है। उसको यकीन है कि आज भी हनुमान जी उसके साथ साई की तरह रहते हैं। लेकिन उसका पड़ोसी राजीव हेमंत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उसको हर वक्त दुश्मनों की नजर से देखता था। एक बार हेमंत देर रात अपनी नौकरी से घर जा रहा था। इसी बीच राजीव के घर से धुआं निकलता देख वो घबरा गया। उसके घर में सीधा अंदर घुस गया। फिर वो वहां देखता है कि वहां पर तांत्रिक क्रियाकलाप हो रहा है, जिसका विरोध करते हुए हेमंत ने राजीव से कहा कि ये सब गलत है, इसका हट जाना बेहद खतरनाक होगा। तुम ये सब कुछ किसी मकसद से करवा रहे हो। तब राजीव ने बताया कि मुझे 10 साल से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, जिस कारण मुझे ये सब करवाना पड़ रहा है। हालांकि इस पर हेमंत को गुस्सा आया, लेकिन वो वहां से चुपचाप ये सोचकर चला गया कि ये बच्चे की कामना रखने के लिए एक बाप की भावना है। फिर कुछ दिनों बाद अमावस्या वाला दिन, जब हेमंत खाना खाकर घर की छत पर घूम रहा था, तब भी राजीव के घर से लगातार धुआं आने लगा। वो समझ गया कि आज फिर से वही अंधविश्वास वाला काम किया जा रहा है। इसके बाद हेमंत ने अपनी बीवी को राजीव के बारे में सारी कहानी बताई और उससे और उसकी बीवी से दूर रहने की हिदायत दी। अगले दिन हनुमान जयंती थी। हर हनुमान जयंती पर हेमंत अपने घर से बाहर भंडारा करवाता था। इस बार भी उसने भंडारा करवाया, लेकिन इस भंडारे में राजीव शामिल नहीं हुआ। फिर भंडारा खत्म होने के बाद हेमंत ने पड़ोसी होने के नाते भंडारे की सब्जी और पूरी राजीव और उसकी पत्नी को देने के लिए उसके घर गया। वहां जाकर हेमंत ने देखा कि राजीव की बीवी उसके गोद में मरी पड़ी हुई है। ये देखकर हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर हेमंत ने राजीव से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी पत्नी इस तरह कैसे मर गई? कल तक तो ठीक थी। तब राजीव ने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उस तांत्रिक ने उसकी पत्नी की जान लेकर खुद को शक्तिशाली बनाया है। हमें उसने बच्चे के सपने दिखाकर मेरी पत्नी की जान के साथ खिलवाड़ किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हेमंत को ये बात सुनकर काफी दुख हुआ और उसने राजीव से कहा, अब तुम्हारी पत्नी की जान सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं, क्योंकि इन सबको वही काट सकते हैं। यदि हनुमान जी की कृपा तुम पर हुई तो तुम्हारी पत्नी के प्राण हनुमान जी बचा लेंगे। इसके लिए तुम्हें अभी एक उपाय करना होगा। फिर राजीव ने हेमंत से कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे बताएं कि मुझे करना क्या होगा। तब हेमंत ने बताया कि इस हनुमान जयंती के पावन अवसर पर तुम हनुमान मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना कराओ और शिवलिंग पर जल भी चढ़ाना। यदि अब तुम्हें अपनी पत्नी का जीवन दान चाहिए तो ऐसा करना होगा, बाकी भगवान पर भरोसा छोड़ दो। फिर राजीव तुरंत नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर जाने को जैसे ही घर से बाहर निकला तो मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ गया। जोरों से बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। ऐसा भयानक मौसम देखते ही हेमंत ने राजीव का हौसला बढ़ाया और कहा, इन सब से मत डर, आगे बढ़ो, क्या पता तुम्हारी पत्नी को जीवन दान मिल जाए। ये कहकर हेमंत अपने घर गया और अपनी पत्नी को लेकर राजीव के घर वापस आ गया। इसके बाद राजीव ने हेमंत के बताए गए उपाय को हनुमान जी के मंदिर में जाकर किया। इसके बाद जब वह अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद हेमंत एक डॉक्टर को लेकर आया और डॉक्टर ने तुरंत राजीव की पत्नी को मुंह से सांस देने की कोशिश की और इंजेक्शन भी लगाया, CPR भी दिया। फिर राजीव ने डॉक्टर से कहा कि ये जिंदा है, आपको किसने कहा कि इसकी मृत्यु हो गई? ये सुनकर राजीव हैरान हो गया और खुशी के मारे रोने लगा। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। फिर राजीव हेमंत के साथ मिलकर अपनी पत्नी को अस्पताल ले गया और हेमंत को शुक्रिया अदा करने लगा। हेमंत ने कहा, देखा, हनुमान जी को मानने का फल, यदि तुम अपने बच्चे की खुशी पाने के लिए थोड़ा और सब्र कर लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता।
फिर राजीव को अपनी करनी पर अफसोस होने लगा और उसके 2 दिन बाद जब राजीव की पत्नी सही सलामत अपने घर वापस आ गई तो उन्होंने मिलकर हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिया और घर की हर दीवार पर हनुमान जी की तस्वीरों को चिपका दिया। अब वह पति पत्नी हनुमान जी के परम भक्त बन चुके हैं और वाकई इस कहानी को सुनने के बाद आप हनुमान जी के चमत्कारों को समझ गए होंगे। उनकी ही भक्ति में कितनी शक्ति है कि रातों रात उन्होंने एक महिला को जीवन दान दे दिया। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ जय बजरंग बली भी अवश्य लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।